इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कक्षा 6 का गणित प्रकाश का अध्याय 9 जिसका नाम है सममित। और इससे पहले वाले जो भी चैप्टर हैं वो सभी मैं सॉल्व करके प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी चैप्टरों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये अध्याय 9 शुरू होता है पेज नंबर 217 से, यानी कि पेज नंबर 217 पर दिया हुआ ये सममित। तो यहाँ पर है ये, आप अपने चारों ओर देखिए। क्या कीजिए, आप अपने चारों ओर देखिए। आपको ऐसी कई वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, यानी कि आपको ऐसी कई वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं जो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, यानी कि अपनी तरफ खींच सकती है। उनमें से कुछ नीचे दी गई है, उनमें से कुछ वस्तुएं हैं वो नीचे दी गई हैं। जैसे ये 4 वस्तुओं के चित्र दिए हैं। इसमें ये है फूल है, फूल का चित्र है, तितली है और ये रंगोली है और फिरकी है। आगे दिया है ऊपर दिए गए चित्रों में सुंदरता प्रतीत होती है, यानी कि जो ऊपर चित्र दिए गए हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं। फूल को हम किसी भी तरफ से देखें, यानी फूल को हम किसी भी तरफ से देखें, वह हर तरफ से सुंदर, आकर्षक एवं जैसा है, यानी वो कैसा है, किसी भी तरफ से देखें सुंदर दिखाई देता है, आकर्षक दिखाई देता है, वो एक जैसा दिखाई देता है, वैसा ही दिखाई देता है, यानी किसी भी तरफ से देखें वो एक जैसा ही दिखाई देता है। तितली के विषय में आपका क्या विचार है, यानी कि ये जो तितली है उसके विषय में आपका क्या विचार है। तो तितली भी सुंदर दिखाई देती है, किसी भी तरफ से हम देखें तो सुंदर दिखाई देती है। आगे है तितली के रंग बहुत आकर्षक हैं, यानी तितली के जो रंग हैं बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं, यानी काफी सुंदर तितली है और काफी सुंदर उसके रंग हैं। क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है? क्या आपको तितली के विषय में कुछ और भी आकर्षक लगता है? ऊपर की सभी आकृतियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं, यानी कि अगर हम इन सभी आकृतियों को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इनके जो भाग हैं उनको दोहराया गया है, यानी कि जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ है, वैसा ही यहाँ है वैसा ही यहाँ है। इसी प्रकार से इसमें भी ये सभी कैसे हैं, दोहराए गए हैं, एक जैसे हैं। अगर इसमें देखें तो पंख इधर है वैसा ही इधर है, इधर है वैसा ही इधर है, तो ये भी दोहराए गए हैं। इसमें देखें तो इसमें भी सभी दोहराए गए हैं, यानी कि यहाँ यहाँ ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये सभी दोहराए गए हैं। आगे है और ये दोहराव एक निश्चित पैटर्न में घटित होते दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? निश्चित पैटर्न में घटित होते दिख रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है, यानी कि जो रंगोली की आकृति है उसमें क्या दोहराया गया है। जैसे ये रंगोली की आकृति है, इसमें क्या दोहराया गया है, जैसे ये फूल है, ये फूल है, ये फूल है, ये सब दोहराए गए हैं। और यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यानी ये भी दोहराया गया है। और ये है वैसा ही यहाँ है, तो ये भी दोहराया गया है। इसी प्रकार से यहाँ है वही यहाँ है, ये है और ये है, ये सब कैसे हैं, दोहराए गए हैं। आगे है फूल को केंद्र के चारों ओर 90 अंश तक घुमाया जाता है, यानी फूल को, जैसे फूल कहाँ है, ये है, अगर इसे 90 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो तब क्या होगा, यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 217। आगे हम चलते हैं पेज नंबर 218 पर। पेज नंबर 218 पर दिया हुआ है उसकी लाल पंखुड़ियां अपने आप वापस आ जाती है, यानी फूल की जो लाल पंखुड़ियां हैं वो अपने आप ही वापस आ जाती है। इसके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ भी ऐसा ही होता है, और जो रंगोली के भाग हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर इनको 90 अंश के कोण पर घुमाया जाता है तो वैसे ही भाग दोबारा से आ जाते हैं। फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं, यानी कि फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया जा रहा है, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि फिरकी के जो संदर्भ है, फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न है वो दोहराया जा रहा है। संकेत, पहले षटभुज को देखें, यानी फिरकी में से क्या बन जाएगा, एक षटभुज बन जाएगा, उसके हिसाब से फिर उसे देखें। आगे दिया है क्या आप बता सकते हैं कि षटभुज की प्रत्येक भुजा पर
कौन सी आकृति दोहराई जाती है? यानी कि क्या आप ये बता सकते हैं कि षट्भुज की प्रत्येक भुजा पर कौन सी आकृति दोहराई जाती है? प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृति का आकार क्या है? और प्रत्येक भुजा पर जो आकृति चिपकाई गई है उसका आकार क्या है? क्या आप इसे पहचानते हैं? क्या आप इसे पहचानते हैं? जब आप षट्भुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जब आप षट्भुज की सीमा रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तब आकृतियां कैसे बनती है? यानी कि तब आकृतियां कैसे बनती है? अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं? अन्य जो चित्र हैं उनके विषय में आप क्या कह सकते हैं? विशेष रूप से उन संरचनाओं के विषय में क्या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करती है? यानी कि वे संरचनाएं जो आपको आकर्षित करती हैं उनके विषय में आप क्या कह सकते हैं? इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं, और इनके बारे में ये भी बताना है कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये बादल का चित्र दिया हुआ है। आगे है दूसरी ओर बादलों की एक आकृति को देखिए। यानी कि दूसरी ओर क्या है? यहाँ पर ये बादल की आकृति दी गई है, उसे देखिए। यहाँ पर कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है। यहाँ पर क्या है? कोई दोहराव वाला पैटर्न नहीं है, यानी कोई भी भाग उसका दोबारा से नहीं आ रहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि पहली चार आकृतियां सममित हैं। पहली जो चार आकृतियां हैं वो कैसी हैं? सममित हैं। और अंतिम एक सममित नहीं है, और अंतिम जो आकृति है वो सममित नहीं है। सममित का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराई जाए। सममित का मतलब क्या है? सममित का मतलब है किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराई जाए, तब होती है सममित। जैसे ये ताजमहल है। अगर ताजमहल में हम ऐसे एक रेखा खींचे, ऐसे बिल्कुल सीधी, तो अगर हम देखेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे जैसा इधर दिखाई दे रहा है वैसा ही इधर दिखाई देगा। यानी सममित, जैसे कि अगर हमने ऐसे रेखा खींच दी एक बिल्कुल सीधी, ये वाली बिल्कुल सीधी स्केल से खींचनी है, मैंने तो ऐसे खींच दी, आपको स्केल से खींचनी है, तो हम देखेंगे जैसा इधर दिखाई दे रहा है वैसा ही इधर दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगी सममित आकृति। और इधर है गोपुरम। अगर इसमें भी हम देखें तो एक अगर हम ऐसी लाइन खींच दें बिल्कुल सीधी स्केल से लाइन खींचने के बाद हम देखेंगे जैसा इधर दिखाई दे रहा है वैसा इधर दिखाई दे रहा है, तो ये भी कैसी आकृति हो जाएगी? ये हो जाएगी सममित आकृति। नीचे दिया हुआ है, आप इन सुंदर संरचनाओं में कौन सी सममितियां देखते हैं? ये हो गया हमारा पेज नंबर 218। आगे चलते हैं पेज नंबर 219 पर। पेज नंबर 219 पर दिया हुआ है 9.1 सममित की रेखा। क्या दिया है? सममित की रेखा। नीचे दी गई आकृति ए में नीले रंग का त्रिभुज है। यानी कि ये आकृति दी हुई है, इसमें क्या है? ये नीले रंग का एक त्रिभुज है जिसमें एक बिंदुकृत रेखा बनी हुई है। इसमें क्या है? ये बिंदुकृत यानी बिंदुओं से रेखा बनी हुई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदुकृत रेखा के अनुदिश मोड़ें, क्या करें? अगर आप इस त्रिभुज को इस रेखा के अनुदिश मोड़ें, यानी इसको ऐसे मोड़ दें, तो क्या होगा? तब क्या होगा? रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतया आच्छादित लेता है। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को इस रेखा के अनुदिश मोड़ते, यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं, तो इसका जो आधा भाग है दूसरे आधे भाग को पूरी तरह ढक लेगा। आगे है आकृति बी में पहेली के 4 टुकड़ों और उनके बीच से होकर जाती हुई एक बिंदुकृत रेखा के विषय में आपका क्या विचार है? यानी कि बी आकृति ये वाली, इसमें एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो इस रेखा के बारे में आपका क्या विचार है? यानी ये जो रेखा है दोनों साइड बराबर भागों में नहीं बांटती इस आकृति को, यानी कि ये सममित की रेखा नहीं हो सकती। आगे है, क्या ये दर्पण के आधे भाग हैं? नहीं। क्या ये जो दोनों साइड हैं दर्पण के आधे भाग हैं? नहीं है। जब हम रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो आधा बायां भाग
आधे दाएं भाग पर पूर्णतः आच्छादित नहीं है। यानी कि अगर हम दाएं भाग को बाएं भाग की तरफ ऐसे मोड़ें तो ये दायां भाग बाएं भाग को पूरी तरह से ढकेगा नहीं। आगे दिया है, जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है, यानी कि जब कोई रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, यानी कि एक भाग दूसरे भाग को पूर्ण रूप से ढक लेता है, वह आकृति की सममित की रेखा कहलाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सममित की रेखा कहते हैं, यानी उस आकृति की सममित की रेखा कहते हैं। जैसे कि ये है, ये आकृति, ये जो रेखा है खींचने पर ये जो आधा भाग है इस भाग को पूर्ण रूप से ढक लेगा, तो ये हो जाएगी सममित की रेखा। अगर इसमें देखें तो इस भाग को हम इस पे पलटेंगे तो ये पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा, तो ये आकृति की सममित की रेखा नहीं है। आगे है, आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 1। आइए पता लगाएं का प्रश्न 1 है, क्या आप इस अध्याय के आरंभ में दी गई आकृतियों में सममित की रेखा देख पाए हैं? यानी कि इस अध्याय के आरंभ में जो आकृतियां दी हुई है उनमें सममित की रेखा दिख पाए हैं? बादलों की आकृति के विषय में आपका क्या विचार है? और जो बादल की आकृति है उसके बारे में आपका क्या विचार है? तो जैसे सबसे पहले हमें ये आकृतियां दी हुई है पहले ही शुरू में, जैसे कि ये आकृतियां हैं, तो इसमें हमें क्या देखना है? सममित रेखाएं देखनी है। यानी कि एक रेखा तो हम बिल्कुल सीधी स्केल से ऐसे खींच सकते हैं, दूसरी रेखा ऐसे खींच सकते हैं, और तीसरी सममित रेखा ऐसे खींच सकते हैं, और भी खींच सकते हैं। हम ऐसे खींच सकते हैं सममित रेखा, ऐसे खींच सकते हैं और ऐसे खींच सकते हैं। ये आपको स्केल से खींचनी है। और दूसरी आकृति में तितली में देखें तो एक सममित रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, और रंगोली में देखें तो एक रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं और दूसरी रेखा ऐसे खींच सकते हैं। ये हो जाएंगे सममित रेखाएं। और इसमें देखें तो इसमें अगर इस आकृति में देखें तो हम सममित रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि सममित रेखा खींचने का मतलब है दोनों साइड बराबर दिखनी चाहिए। जैसे हमने इसमें एक सममित रेखा ये खींची तो दोनों साइड कैसी है? बिल्कुल बराबर है। इनमें ऐसे खींची तो ये साइड बराबर है। एक रेखा ऐसे खींची तो ये साइड और ये साइड बराबर है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम देखें बादलों की आकृति को। तो बादलों की आकृति है यहाँ पर, ये है। इसमें हम देखें तो कोई भी सममित रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि सममित रेखा का मतलब होता है दोनों साइड बराबर दिखनी चाहिए। इसमें कोई सममित रेखा नहीं हो गई। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, निम्न आकृतियों में यदि सममित की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। यानी कि ये आकृतियां दी हुई हैं, इनमें अगर सममित की रेखाएं हैं तो वो हमें पहचानिए। जैसे पहली आकृति में देखें तो पहली आकृति में अगर हम कोई रेखा ऐसे खींच देते हैं सीधी तो ये सममित की रेखा हो जाएगी, क्योंकि दोनों साइड कैसी है? बराबर है। तो इस आकृति में देखें तो इसमें हम एक रेखा ऐसे खींच ले बिल्कुल सीधी स्केल से, तो दोनों साइड बराबर दिखेंगी, इसमें भी सममित की रेखा हो जाएगी। इसमें देखें तो इसमें कोई भी सममित की रेखा नहीं खींची जा सकती। इसमें अगर इसमें एक रेखा हम ऐसे खींच दें तो सममित की रेखा हो सकती है, और इस आकृति में कोई भी सममित की रेखा नहीं खींची जा सकती। यानी ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 219, और पेज नंबर 220 से करेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, यानी कि पहले भाग में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।